नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आप देख रहे हैं सूदिंग गंगा चैनल। तो अभी हम बात कर रहे थे कुछ स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि आंकड़ों की। तो हर साल लगभग 38,000 के आसपास लोग डूबने की वजह से मारे जाते हैं। 8 महीनों में 18 लोग डूबने की वजह से मारे गए, जबकि रियलिटी में डूबने वालों का ये आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा तो होगा, पक्की बात है। और दूसरी बात, दिल्ली का ये वाला जो कपल है, ये तो प्री वेडिंग शूट के टाइम पे ही डूबने वाला था, पर भगवान की कृपा इन पे थी कि ये बच गए। और बात करें 2024 की, यानी कि इस साल की, तो हर हफ्ते जब से जो 2024 स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक लोग डूब रहे हैं, रेगुलर डूब रहे हैं। हर हफ्ते, हर 2 दिन बाद, हर 5 दिन बाद, हर 10 दिन बाद। आखिर क्या वजह है कि पूरे इंडिया में सिर्फ यही वो शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग डूबते हैं। मतलब इंडिया में तो और भी जगह हैं, और भी नदियाँ हैं, तो हर बंदे को यहीं पे आगे क्यों डूबना है? और भी जगह पे तो डूब सकते हैं। खैर, मजाक वाली बात नहीं है, और ना मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ऋषिकेश ही वो शहर क्यों है। तो अब ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा मैं आज क्या बात करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है वो आपने टाइटल में देख लिया, और तभी आप इस वीडियो पे आए हो इसको देखने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर अभी देखो, अब मेरा सराउंडिंग एरिया देखो, यहाँ पे आपको कोई नदी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये नदी वाला एरिया है ही नहीं। ये एक जंगल है, और यहाँ पे आना पड़ता है शूट वगैरह करने के लिए, ऐसे जंगलों में आना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को, जैसे कि आज का टॉपिक गंगा रिवर है, डूबने की वजह से क्यों लोग मरते हैं, अगर मैं इस वीडियो को किसी ऐसी जगह पे बना रहा होता जो नदी के किनारे पे होता, जहाँ नदी बहती हुई आपको दिखती, तो और भी ज़्यादा सेंस बनती इस वीडियो की। उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के, नदी वाले एरिया को छोड़ के मैं इस जंगल में आके वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस सा लगता है देखने में। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं वहाँ पे नहीं शूट कर रहा और मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि किसी किसी जगह पे वो एरिया बंद कर रखा है जहाँ पे नो बाथिंग, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोग डूबते हैं, या ऐसा वार्निंग जोन्स लिखी होती हैं यहाँ पे जहाँ ज़्यादा लोग डूबते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस जगह को बंद कर दिया। बहुत से ऐसे बीचेज़ हैं जिनको बंद कर दिया है। तो जो बीचेज़, जो डूबने वाली जगह थी बहुत ज़्यादा, वो जनरल पब्लिक के लिए जब बंद है, तो मैं भी जनरल पब्लिक में ही आता हूँ, तो मैं भी नहीं वहाँ पे जा सकता। इसलिए मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ मैं जाके वीडियो बना सकूँ, क्योंकि भीड़ भाड़ में ऐसे वीडियोज़ नहीं बनते। तो कोई थोड़ी शांत और स्टेबल जगह होनी चाहिए जहाँ मैं आपको ढंग से समझा सकूँ, और आप भी थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुन सको। गंगा नदी को लोगों की जान लेने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए जाना जाता है। उनके पापों को धोने के लिए जाना जाता है। और इसमें गलती उन लोगों की खुद की होती है जो डूबते हैं। ऐसा नहीं है कि रिवर उनको पकड़ पकड़ के ला रही है और उनको बीच में डुबो रही है। लोग मजाक समझते हैं नेचर को, लोग मजाक समझते हैं गंगा नदी को, जो अपने आप में इतनी पावरफुल है। और मजाक समझोगे किसी पावरफुल चीज़ को, तो फिर उसके ड्रॉबैक्स तो आपको फिर मिलेंगे देखने को। ऋषिकेश में गंगा रिवर के अगर घाट्स को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी बीचेज़ हैं सारे बहुत अनस्टेबल हैं। ऑलमोस्ट हर बीच अनस्टेबल है। मतलब ये लगा लो, उसकी अनस्टेबिलिटी का आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी ओशियन के बीच में, यानी कि किसी समुद्र के बीच पे जाओगे, तो वो भी बहुत स्टेबल होता है। मतलब इतना ज़्यादा स्टेबल उसको कह सकते हैं कि अगर गंगा रिवर से कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा नहीं कि उसमें आप उतरे और एकदम से आपको नीचे खींच लिया या आप डूब गए, नहीं, वो भी बहुत स्टेबल होते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ के जो बीचेज़ हैं वो बहुत सुंदर हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो लोग घूमने के लिए आते हैं अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, और जैसे ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो नहाने का मन करता है। नहाने जाते हैं तो फिर आपको पता है फिर वो डूब जाते हैं। अब इस वीडियो को पूरा देखते हो, मैं बताता हूँ इसमें एक्चुअल में क्या कारण है। ऋषिकेश में आपको, अगर आप आते हो या आपने कभी विज़िट किया, आपने बहुत नोटिस किया होगा, बहुत बार यहाँ पे लिखा होता है नो बाथ, डेंजर जोन, या नो बाथिंग एरिया। और अगर आप पकड़े गए वहाँ पे, तो हो सकता है आपका चालान भी कर दें, तो फ़ाइन भी होता है। लेकिन लोग कर देते हैं इग्नोर इन चीज़ों को। लोग नहीं परवाह करते, इन जो वार्निंग बोर्ड्स होते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करते। फिर भी उनमें नहाने के लिए, मतलब नदी में लोग नहाने के लिए कूद ही जाते हैं कि नहीं, हमें तो मौज मस्ती करनी है, भाड़ में जाए वार्निंग साइंस, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप ये तब तक ये फुटेज देखो, मैंने लगाई है कि आपको थोड़ा दिखा सकूँ कि कैसे यहाँ पे डेंजर जोन और ये सब लिखा हुआ होता है।
अगर ऐसे ही लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि जो इग्नोर कर देते हैं इन सब बातों को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए ये बात। और तो और लोग क्या करते हैं, जो वार्निंग वाले बोर्ड्स होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। मतलब उसको उखाड़ देते हैं, ज़मीन में लगा होता है उसको उखाड़ते हैं और उस साइड पे फेंक देते हैं या उसको बेंड कर देते हैं। तो सिचुएशंस और जो भी कंडीशंस होती है ना, लोग मजाक उड़ाते हैं, उनका परवाह नहीं करते, बस मज़े लेते हैं कि हमें मज़ा आना चाहिए, बाकी तो जाए भाड़ में सब। ऐसा वाला आजकल एटीट्यूड है लोगों का। अब मैं आता हूँ एक्चुअल मुद्दे पे, और एक्चुअल मुद्दा ये है कि आजकल का जो यूथ है उनको ये नहीं पता होता कि नदी जितनी मर्जी शांत दिख रही हो ऊपर से देखने में, लेकिन उसके नीचे नदी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला तल है, उसके जो नीचे वाला तल है, वो एक अंडरटो नाम के, मैं कह सकता हूँ कि या तो मॉन्स्टर है या वो दानव है या वो राक्षस है। उसके नीचे एक ऐसा राक्षस रहता है जिसको कहते हैं हम रिवर अंडरटो या रिप्टाइड। रिवर अंडरटो क्या करता है, लोगों को नीचे की तरफ खींच लेता है। लिटरली वो ऐसे पकड़ के खींचता है लोगों को जैसे किसी ने आपकी टांगें पकड़ी हो और बिल्कुल आपको ऐसे नीचे ले गए हो। तो रिवर टो ये करता है, आई मीन रिवर का अंडरटो ये काम करता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि रिवर का अंडरटो होता क्या है और ये क्यों इतना ख़तरनाक है। गंगा रिवर अपने आप में इतनी ख़तरनाक और शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, और उन पत्थरों की वजह से इसका जो अंडर रिवर जो टो होता है, जिसको अंडर टो कहते हैं या रिप्टाइड कहते हैं, वो क्रिएट होता है। और इसका रिवर का जो अंडर टो है वो दूसरे रिवर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अब आप सोच रहे हो कि मैं बार बार अंडर रिवर टो की बात कर रहा हूँ, ये होता क्या है? ये होता है, सपोज़ करो एक रिवर है, एक क्यों गंगा नदी को ही लेते हैं। जैसे गंगा नदी है, आपने देखा गंगा नदी बह रही है, तो उसका जो बहाव है वो फॉरवर्ड से, सपोज़ वो बह रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। जो उसका ऊपर वाला फ़्लो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बह रहा है, लेकिन जो उसका नीचे वाला फ़्लो है जिसको कहते हैं करंट, फ़्लो को करंट भी कहते हैं रिवर की टर्मिनोलॉजी में, तो जो उसका नीचे वाला करंट है ऊपर वाले करंट से, वो हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में बहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक आपका फ़्लो ऐसे बह रहा है और उसके जो नीचे वाला फ़्लो है वो ऐसे की तरफ बह रहा है। तो उसके अंदर कोई आदमी अगर जाएगा तो वो भ्रमित हो जाएगा, बिल्कुल उसको लगेगा कि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बह रही है, इसमें हम तैर सकते हैं या इसमें हम नहा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर घुसेगा, उसको नीचे का अंडरटो का नहीं पता होगा। अंडरटो क्या करेगा, जैसे आदमी घुसेगा उसको तुरंत नीचे खींच लेगा, और उसको इतनी स्पीड से नीचे खींचेगा कि उसको समझ में नहीं आएगा ये मेरे साथ हुआ क्या, ये अभी तो कुछ और दिख रही थी नदी और ये मेरे को नीचे किसने खींच लिया। तो इसलिए मैंने इसको मॉन्स्टर का नाम दिया है कि रिवर टो गंगा रिवर का बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही डेंजरस है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी अच्छी स्विमिंग आती हो, इससे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिवर के जो अंडरटो के डायनामिक्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, आम आदमी के समझ से बाहर बिल्कुल। तो ये लगा लो कि जो एक्सपीरियंस स्विमर्स हैं, अगर वो भी अंडरटो के अंदर फंस जाएं तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ से निकलना बाहर। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, अगर आप ऋषिकेश आओ और गंगा नदी में आपका स्नान करने का मन करे घाट को छोड़ के बीच पे, तो कभी भी ये मत सोचना कि हम तो भाई स्विमिंग के मास्टर हैं, हमें तो कोई हरा नहीं सकता। अगर आपने ऐसा सोच लिया और बीच पे स्विमिंग करने के लिए या नहाने के लिए उतर गए, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख होगा नहीं फिर। तो कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिवर के अंदर का जो अंडरटो होता है वो बहुत स्पीड से बंदे को नीचे खींच लेता है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है अगर कोई बचाने वाला नहीं है तो। और अगर कोई बचाने वाला आ भी जाए तो उससे पहले ही बंदा ऐसे छटपटा के, आपने देखा होगा हाथ मारते मारते आदमी नीचे चला जाता है और फ्लो के साथ बहता चला जाता है। क्योंकि ऊपर का मैंने फ्लो बताया फॉरवर्ड में चल रहा है, और या नीचे का रिवर्स में चल रहा है, या ऊपर का रिवर्स में है और आगे का, मतलब जो भी है वाइस वर्सा चलते हैं। एक फॉरवर्ड में है तो दूसरा नीचे वाला रिवर्स में है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई उसके अंदर घुसेगा तो वो ऐसे से गोल गोल घूमता हुआ अंदर समा जाएगा। हालांकि मैं इस ब्यूटीफुल से एरिया में घूम रहा हूँ जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, पूरा जंगल है यहाँ पे, और मेरे पीछे पानी भी है, तो ठंडा पानी है। अगर मैं चाहूँ तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिलैक्स करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है
इस टॉपिक मतलब इस वीडियो का जो मुद्दा है वो ये है कि स्विमिंग पूल में तैरना और गंगा रिवर में तैरना, ये लगा लो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। स्विमिंग पूल में आप तैर लोगे, लेकिन यहाँ पे आप तैर नहीं पाओगे और रिप टाइड के अंदर फंस जाओगे। कोई बचाने वाला ना हुआ तो फिर कहानी ख़त्म वहीं के वहीं। अगर आपने मेरी बातें आज ध्यान से सुनी हो, वीडियो को स्किप ना किया हो और यहाँ तक अभी तक ये वीडियो आपने देखा हो, तो मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। वीडियो आपने पूरा देखा और अब टाइम है इस वीडियो को एंड कर देने का। अब मैं निकलता हूँ जंगल से बाहर। कम से कम आधा लीटर या 1 लीटर के आसपास मेरा पसीना निकल चुका है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर है। वैसे बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल शेड ही शेड है, मतलब छाया ही छाया है और बहुत ऐसे करो तो फ्रेशनेस मिलती है आपको फील करके मैंने दिखाया। लेकिन फिर भी बहुत मॉइस्चर है और बहुत गर्मी है और इस वीडियो को मैं अब कर देना चाहता हूँ बंद। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप उस वाले वीडियो को भी देखें, पूरा देखें एंड तक और लाइक करके जाएं उस वाले वीडियो को भी। और इस वाले वीडियो को तो आपने लाइक करना ही करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा देखना और इसको लाइक करके जाना। मैं तो ये भी कहता हूँ कि सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे लोग करते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को बोल के सब्सक्राइब नहीं करवाया जा सकता। सिर्फ अपने कंटेंट दिखा के, और अब कंटेंट आपका जो अच्छा होगा तो वो अपने आप ही सब्सक्राइब कर लेंगे। ये यूट्यूब का सार है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है जी, बाय।